नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से पाठ संख्या 9। जी बच्चों, वर्ग 6 से पाठ संख्या 9 जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेशन। जी बच्चों, इसको पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। यह भेदभाव बच्चों समाज में पहले भी देखा जाता था, पहले बहुत ज़्यादा था, आज भी है, लेकिन आज भेदभाव कम होता जा रहा है और एक सभ्य समाज में भेदभाव को मिटना चाहिए। तो बच्चों आइए वर्ग 6 से डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। सबसे पहले बच्चों वार्मर लेंगे। लिखा कि ऑल ऑफ अस आर इक्वल। ये जो इक्वल देख रहे हैं ना बच्चों, इक्वल का मतलब होता है समान, यानी ऑल ऑफ अस आर इक्वल, हम सब समान हैं। बच्चों चाहे हम अमीर हों या हम गरीब हों, हम दुबले हों या हम मोटे हों, हम अमीर हों या गरीब हों, दुबले हों या मोटे हों, गोरे हों या काले हों, चाहे भी हम धरती पे किसी भी देश के निवासी हों, भगवान ने हम सबको एक बनाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबके शरीर में एक सुई चुभोई है, दर्द सबको होगा बच्चों, याद रखिए दर्द सबको होगा, और सबके शरीर से जो खून निकलेगा ना वह लाल ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑल ऑफ अस आर इक्वल, कि सभी लोग क्या हैं, एक बराबर हैं, सभी लोग एक समान हैं। बट का मतलब होता है लेकिन, सम पीपल थिंक, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं। थिंक का मतलब होता है सोचना, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं दैट दे आर सुपीरियर। बच्चों सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ। जी बच्चों, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं टू अदर्स। अदर्स का मतलब होता है अन्य, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वे अन्य लोगों से, दूसरे लोगों से श्रेष्ठ हैं। ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब होता है के आधार पर। जी, ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब होता है के आधार पर। नेशन यानी कुछ लोगों का मानना है कि वे राष्ट्र के आधार पे, रिलीजन मतलब धर्म के आधार पर, कास्ट का मतलब होता है जाति, और जेंडर का मतलब होता है लिंग। यानी कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोगों का मानना है कि धर्म के आधार पर, रिलीजन नेशन राष्ट्र के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, जेंडर लिंग के आधार पर वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। हाउ वुड यू फील, आप कैसे महसूस करेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे। फील मतलब महसूस करना। इफ़ यू आर डिस्क्रिमिनेटेड, अगर आपके साथ, इफ़ का मतलब होता है अगर आपके साथ भेदभाव हो, हाउ वुड यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे। ऑन दिस ग्राउंड्स, यानी ग्राउंड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आधार, यानी ऊपर जो हमने भेदभाव का आधार बताया ना, नेशन, रिलीजन, कास्ट और जेंडर, अगर इन ग्राउंड्स पे, अगर इन आधार पे आपके साथ भेदभाव हो, हाउ वुड यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे। ज़रा सोचिए बच्चों, अगर आप थोड़े मोटे हो और कोई ये कहे कि मोटा आ रहा है, आप दुबले हो तो कोई ये कहेगा अरे पतला वाला आ रहा है, बहुत लंबे हो तो कहे लंबू आ रहा है, बहुत छोटे हो तो कोई कहे कि नाटा आ रहा है, कैसा महसूस करेंगे बच्चों। अच्छा महसूस नहीं करेंगे ना। अगर अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो फिर आपको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो आइए बच्चों वर्ग 6 से पाठ संख्या 9 जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं। लिखा है रीड दिस पोएम, इस कविता को पढ़िए, एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए। फाइंड आउट मतलब पता लगाना, और पता लगाइए द पेन, उस दर्द का पता लगाइए, उस तकलीफ, उस कष्ट, उस पीड़ा का पता लगाइए दैट द पोएट फील्स, जिसको इस पाठ की जो पोएट है ना वो फील करते हैं। यानी जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके साथ भेदभाव हुआ ना, तो उन्होंने जिस दर्द को महसूस किया ना, उसी दर्द को आप भी महसूस करें इस कविता को पढ़ करके। आइए बच्चों इस कविता की शुरुआत करते हैं। लिखा है कि वॉक थ्रू द हॉल, लिखा है कि वॉक थ्रू द हॉल, मतलब यहाँ पे ये कहना है कि मैं हॉल से गुजरा। वॉक का मतलब यहाँ पे चलना फिरना, गुजरना होता है। वॉक थ्रू द हॉल, मैं हॉल से गुजरा। सराउंडेड बाई 4 वॉल्स, 4 का मतलब होता है 4, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा होना, वॉल्स का मतलब होता है दीवारें। यह हॉल जो था ना वह 4 दीवारों से घिरा था। एंड विथ एवरी आई ऑन मी, और वहाँ पे जितने लोग थे ना उनकी नज़रें ऑन मी, मुझ पे ही गड़ी थी। सब लोग मुझको ही देख रहे थे, सब लोग मुझको ही घूर रहे थे। यहाँ पे पोएट का कहना है कि वॉक थ्रू द हॉल, जब मैं हॉल से गुजरा, विथ एवरी आई ऑन मी सराउंडेड बाई 4 वॉल्स, यानी 4 दीवारों से घिरा जब हाल से मैं गुजरा।
एवरी आई, हर निगाह मुझ पर थी। सब लोग मुझको घूरे जा रहे थे, सब लोग मुझको एकटक निहारे जा रहे थे। सारी जो नज़रें थी ना मुझ पे ही लगी थी। एज फार एज आई कैन सी, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी। एज फार एज मतलब जहाँ तक, एज फार एज आई कैन सी, जहाँ तक मैं देख सकती थी या जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी। स्नीकर्स, जितने भी लोग थे ना स्नीकर्स कर रहे थे, मतलब उपहास कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे। स्नीयर्स एंड लॉफ्टर, इन तीनों शब्दों का अर्थ करीब करीब एक ही हुआ बच्चों। मैं तीनों को एक साथ लेके चलता हूँ। इन तीनों शब्दों का अर्थ हुआ खिल्ली उड़ाना, उपहास करना, मजाक उड़ाना, मुंह बिचकाना, ताना मारना इत्यादि। तो यहाँ पे पोएट का कहना है कि एज फार एज आई कैन सी, जहाँ तक मैं देख सकता था, जितने भी लोग थे ना मुझको देख करके मुंह बिचका रहे थे, ताना मार रहे थे, मेरी हंसी उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे। डिस्क्रिमिनेशन टू, मेरे साथ भेदभाव भी हो रहा था। टू का मतलब हुआ बच्चों भी, मेरे साथ भेदभाव भी हो रहा था। टॉन्टेड फ्रॉम ऑन आफ्टर, और बच्चों टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना। जी बच्चों, टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना। ताने भी मारे जा रहे थे। आपको पता है क्यों? आपको पता है क्यों? आपको पता है लोग क्यों मुंह बिचका रहे थे? आपको पता है क्यों लोग ताना मार रहे थे? आपको पता है क्यों लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे? बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं थी, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं थी। यहाँ पे जो ये जेनेट एस वाटफोर्ड है ना बच्चों, ये पोएटेस हैं, ये कवयित्री हैं, तो ये कह रही हैं कि लोग ताना मार रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं थी, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह गोरी नहीं थी, इसलिए सब लोग मेरा उपहास कर रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, मुंह बिचका रहे थे, ताना मार रहे थे। आगे कहते हैं आई एम डिफरेंट सो यू सन मी। जो सन देख रहे हैं ना, सन का मतलब होता है किसी से मुंह मोड़ लेना या दूर रहना। आगे पोएट्स कहती हैं कि आई एम डिफरेंट, मैं उन लोगों से अलग थी, मैं उन लोगों से अलग थी, मतलब वे गोरे थे, मैं काली थी। मैं समझाने के लिए इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वे लोग गोरे थे और मैं काली थी, मतलब मैं उन लोगों से अलग थी। इसलिए यू सन मी, इसलिए तुम मुझसे मुंह मोड़ के रहते हो, इसलिए तुम लोग मुझसे दूर रहते हो। ये कवयित्री कह रही है। समझिए बच्चों फिर से, लिखा कि वॉक थ्रू द हॉल, यानी हाल से मैं गुजरी। वो हाल 4 दीवारों से घिरा था। विथ एवरी आई ऑन मी, हर निगाह मुझ पे ही गड़ी थी। एज फार एज आई कैन सी, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी। स्नीकर्स, स्नीयर्स एंड लॉफ्टर, लोग मुंह बिचका रहे थे, ताना मार रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे। डिस्क्रिमिनेशन टू, मेरे साथ भेदभाव भी कर रहे थे। टॉन्टेड, ताने भी मार रहे थे। बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू, इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं थी। आई एम डिफरेंट, मैं उन लोगों से अलग थी। सो यू सन मी, इसलिए वे लोग मुझसे मुंह मोड़ रहे थे, इसलिए वे लोग मुझसे दूर रह रहे थे, वे लोग मेरे पास भी नहीं आ रहे थे। बच्चों, अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसा फील करेंगे, सोचिएगा। ये तस्वीर देख रहे हैं ना, एक लड़की कैसे जा रही है, सामने 2 लड़के हैं, इसका उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ताना मार रहे हैं। बच्चों अब समझिए, आगे पोएटेस कहती हैं कि लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन। बच्चों लीव का मतलब होता है छोड़ देना, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा, और रेन का मतलब होता है वर्षा। लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, उन लोगों ने मुझको बारिश में अकेला खड़ा छोड़ दिया, मतलब मुझको सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिला। वहाँ पर इतना भेदभाव था, इतना ताना लोग मार रहे थे ना कि वर्षा में मैं अकेली भींगती खड़ी रही, मुझको सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिला। यू हर्ट मी, हर्ट का बच्चों अर्थ होता है तकलीफ़ देना, मैं तुम मुझे तकलीफ़ देते हो। पोएटेस कहती हैं कि तुम ताना नहीं मारते, तुम मुंह नहीं बिचकाते, तुम भेदभाव नहीं करते, बल्कि तुम मुझे हर्ट करते हो, मेरी भावना को, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाते हो, तुम मुझे तकलीफ़ देते हो। दो यू सी, दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि तुम देखते हो, यद्यपि दो यू सी, यद्यपि तुम देखते हो। दैट आई एम इन पेन, दैट का मतलब हो गया कि, इन पेन का मतलब होता है दर्द में होना, कष्ट में होना, तकलीफ में होना।
यानी तुम देखते हो कि तुम्हारे भेदभाव से मुझे कष्ट होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे क्लेश होता है, लेकिन फिर भी तुम भेदभाव छोड़ते नहीं हो। इससे मेरी आत्मा को चोट पहुंचती है, इससे मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत कष्ट होती है। पता नहीं तुमको क्यों नहीं होता। आई हेट डिस्क्रिमिनेशन। आगे कवयित्री कहती हैं आई हेट डिस्क्रिमिनेशन। हेट का मतलब नफ़रत करना, घृणा करना। कवयित्री कहती हैं कि मैं डिस्क्रिमिनेशन, मैं भेदभाव से नफ़रत करती हूँ, मैं भेदभाव से घृणा करती हूँ। एमॉन्ग द वर्ल्ड आई सी, यानी दुनिया में जहाँ कहीं भी मैं डिस्क्रिमिनेशन को देखती हूँ, मैं भेदभाव को देखती हूँ ना बच्चों, मैं उससे नफ़रत करती हूँ, मैं उससे घृणा करती हूँ। इफ़ वी आर ऑल वन नेशन, देखिए बच्चों कंक्लूडिंग लाइंस में क्या कहती हैं कि इफ़ वी आर ऑल वन नेशन, यदि हम सब लोग एक ही राष्ट्र के निवासी हैं, मतलब इस धरती के निवासी हैं, हम जितने भी लोग हैं ना, पहले धरती है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद जापान है, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद भारत है, उसके बाद पाकिस्तान है। तो कवयित्री का कहना है कि इफ़ वी आर ऑल वन नेशन, अगर हम सब एक ही देश के वासी हैं, अगर हम सब एक ही धरती के निवासी हैं, अगर हम सब भगवान के द्वारा बनाए गए एक ही जीव हैं, देन व्हाई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी, तब मेरे साथ क्यों ऐसा भेदभाव किया जाता है। ये कवयित्री पूछ रही है बच्चों। ये कह रही है कि मुझे बारिश में अकेला छोड़ दिया जाता है, यद्यपि लोगों को दिखता है कि मुझे तकलीफ़ होती है, फिर भी भेदभाव करके वे लोग मुझे तकलीफ़ देते हैं। आई हेट डिस्क्रिमिनेशन, मुझे डिस्क्रिमिनेशन से मैं नफ़रत करती हूँ, है ना। फिर भी पता नहीं लोग क्यों भेदभाव एक दूसरे से करते हैं। अंत में कहती हैं कि अगर हम सब लोग एक ही धरती के वासी हैं, एक ही भगवान के द्वारा बनाए इंसान हैं, तब पता नहीं क्यों व्हाई पीपल, जो लोग हैं ना, मेरे साथ भेदभाव करते हैं। बच्चों आप अगर इस कविता को पढ़ रहे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिमिनेशन बंद करो। ऊंच नीच, जाति पाति, रंग धर्म के नाम पर कोई भेदभाव बच्चों नहीं करो। बच्चों अगर ये कविता आपको पसंद आई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और चलते चलते इस वीडियो को समाप्त करने के साथ ही मेरे साथ बोलें जय हिंद।